अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि न्योम के हसस 2024 तक फ़रोख्त के लिए पेश किए जाएंगे। अल अरबिया के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि न्योम सऊदी स्टॉक मार्केट की कदर में 1 खरब रियाल शामिल करेगा। वली अहद ने इस अम्र का इजहार सहाफ़ियों के साथ बातचीत में उस वक्त किया जब डालाइन सिटी के डिज़ाइन का ऐलान कर रहे थे। मंसूबे पर $500 अरब की लागत आएगी। वली अहद ने कहा कि न्योम सिटी के हवाले से पेशरफ्त पर मबनी मंसूबों की वजह से सऊदी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में इब्तदाई तौर पर कम अज़ कम $320 अरब का इजाफा होगा, जबकि मजमूई तौर पर करीब $1.5 ट्रिलियन तक जाएगी। वज़ारत हज व उम्रे ने कहा है कि छोटे बच्चों को अपने वालिदैन के साथ नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद हरम में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सिर्फ नमाज के लिए हरम में साथ ले जाया जा सकता है। वज़ारत हज व उम्रे ने कहा है कि बच्चों के लिए उम्रा इजाज़तनामे के इजरा के लिए ज़रूरी है कि इनकी कम से कम उम्र 5 साल हो। वज़ारत ने कहा कि 5 साल की उम्र के बच्चों को उम्रा इजाज़तनामा जारी हो सकता है, बशर्त है कि वो पहले कोरोना का शिकार ना हुए हों। वाज़ेह है कि मस्जिद हरम में नमाज की अदायगी के लिए इजाज़तनामे की शर्त खत्म कर दी गई है। सऊदी अरब के असीर रीजन में मंगल को हुई मूसलाधार बारिश से बास पुरसैलाबी कैफियत पैदा हो गई है। अखबार 24 के मुताबिक असीर रीजन की मुतअद्दिद वादियाँ और घाटियाँ मूसलाधार बारिश से भर गई। अबहा शहर के अलावा अल मुजारदा, तनोमा, रिजालमा, अल नमास, तरीब, महाइल, खमीस मस्जिद और अलमवाह कमिश्नरियों में बारिश से पूरा इलाका जलथल हो गया है। बारिश का सिलसिला यारी, बलल समर, अल हैमा, बलल हैमर, अल अर्कीन, खैबर जुनूब, अल जुबैल, अल वादीन, हसवा तहसीलों के अलावा अल सौदा और अखबा समा सैरगाहों में भी बारिश हुई है। मुकामी फोटोग्राफर रशीद ने अबहा शहर के शुमाल में वाक़ बनी मालिक खैरियों में आए सैलाब के मनाजिर पर मुश्तमिल तस्वीर और वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किए, जो बड़े पैमाने पर देखे जा रहे हैं। महकमा शहरी दिफा ने अपील की है कि असीर, निजरान, जिजान, बाहा और मक्के मुकर्रमा रीजनों में मुख्तलिफ मुकामात पर गरज चमक के साथ हो रही मुसलसिल बारिशों से एहतियात बरतें। सऊदी वली अहद नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान मंगल को यूनान और फ्रांस के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक ये दौरा खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर तमाम शोबों में बरादर और दोस्त ममालिक के साथ मुमलिकत के ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने और राब्ते बढ़ाने की खातिर अमल में लाया गया। ऐवान शाही की जानिब से जारी करदा इलामिया के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को यूनान व फ्रांस से दौरे के दावतनामे मौसूल हुए थे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने सरकारी दौरे में फ्रांस और यूनान के कायदीन से मुलाकातें करेंगे। वो मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात और इन्हें मजबूत बनाने की तदाबीर पर तबादला ख्याल भी करेंगे। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद को त्यूनिस के सदर कैस सईद की जानिब से अरसाल किया गया मकतूब मौसूल हुआ है। मकतूब दोनों मुल्कों और इनके बरादर अवाम के मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात नेज़ मुख्तलिफ शोबों में हर सतह पर इन्हें मज़ीद बेहतर बनाने की हिकमत अमली पर मुश्तमिल है। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की नियाबत करते हुए नायब वज़ीर ख़ारजा इंजीनियर वलीद अल खरीजी ने मुमलिकत में मुतय्यन त्यूनिस के सफ़ीर हशाम अल फवारानी से मकतूब वसूल किया। यकुम मुहर्रम, जो इस्लामी नए साल 1444 हिजरी के आगाज़ की अलामत है, इस रोज़ मुत्तहिदा अरब इमारत की वजारतों और विफाकी इदारों के मुलाजमीन के लिए बामुआवजा तातील होगी। फल्कियाती हिसाबात के मुताबिक कैलेंडर पर इसकी मुतालिका तारीख 30 जुलाई बरोज़ हफ्ता को आने का इम्कान है। असल तारीख का तयन रोयत हिलाल का चांद नज़र आने से होगा। इंसानी वसाइल और इमारत की वजारत ने पहले ऐलान किया था कि 30 जुलाई बरोज़ हफ्ता को इस्लामी नए साल के मौके पर निजी शोबे के तमाम मुलाजमीन के लिए सरकारी छुट्टी होगी। अगरचे इसका मतलब इन लोगों के लिए लंबा वीकेंड नहीं है जिन्हें हफ्ता इतवार की छुट्टी मिलती है, लेकिन यह हफ्ते के रोज़ काम करने वालों के लिए खुशाइंद रिलीफ होगा। रूस ने बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से बाहर निकलने का फैसला किया है। रूस 2024 तक बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन छोड़ने की तैयारी कर रहा है। इससे कबल मई में यह खबर सामने आई थी कि रूस की खलाई एजेंसी रॉसकॉस्मोस के सरबराह ने एक मीडिया इंटरव्यू में यह इंकशाफ किया था। ताहम यह कहा जा रहा है कि रूसी ऑर्बिटल सेगमेंट को बरकरार रखने के लिए कुछ अरसे तक बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर काम जारी रखेगा। रॉसकॉस्मोस के सरबराह रोगोजेन ने रूस की सरकारी खबरसां एजेंसी टास को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से बाहर निकलने का फैसला पहले ही कर लिया गया था।
श्रीलंका के साबिक सदर गोटाबाया राजापक्से छुपे नहीं हैं और इम्कान है कि वो सिंगापुर से वतन वापस पहुंच जाएंगे। काबीना के तर्जुमान गनावर्धन ने मंगल को इसकी जानकारी दी। राजापक्से 9 जुलाई की बगावत के बाद श्रीलंका से फरार हो गए थे। 1948 के बाद से मुल्क के बदतरीन मुआशी बहरान से निपटने में नाकामी पर राजापक्से के खिलाफ महीनों के अवामी एहतजाज के बाद लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। राजापक्से इससे कबल 13 जुलाई को मालदीव फरार हो गए थे और अगले दिन सिंगापुर रवाना हो गए थे। काबीना की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में राजापक्से के बारे में पूछे जाने पर काबीना के तर्जुमान गनावर्धना ने सहाफ़ियों को बताया कि साबिक सदर रूपोश नहीं हैं और इम्कान है कि वो सिंगापुर से मुल्क वापस आएंगे। तालिबान ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी का बहरान हल हो गया है और हिंदुओं और सिखों से मुल्क वापस आने की अपील की है। यह दावा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब तालिबान के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मुल्ला अब्दुल वसी ने 24 जुलाई को अफगानिस्तान में हिंदू और सिख कौंसिल के कई अरकान से मुलाकात की। अफगानिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ ने एक ट्वीट में ये इत्तला दी। वसी ने काबुल में हिंदू और सिख रहनुमाओं से मुलाकात की और इन तमाम हिंदुस्तानी और सिख शहरियों से अपील की कि जो सिक्योरिटी वजूहात की वजह से मुल्क छोड़कर अफगानिस्तान वापस चले जाएं, क्योंकि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहाल हो चुकी है। तालिबान के एक रिलीज के मुताबिक सिख रहनुमाओं ने काबुल के गुरुद्वारे को दौलत इस्लामिया खरासान सूबे के हमले से बचाने पर तालिबान का शुक्रिया अदा किया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म इस्माइल सबरी याकूब के साथ टेलीफोन गुफ्तगू की। तुर्की सदारती दफ्तर महकमा मवासलात के जारी करदा बयान के मुताबिक मुज़ाकिरात में दिफाई सनद में ताउन और तुर्की मलेशिया बाहमी ताल्लुकात पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को पाकिस्तान में एक बड़ा धक्का लगा है। इनके बेटे हमजा शहबाज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला पंजाब की कुर्सी से हटा दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि पंजाब के नए वज़ीर आला परवेज़ इलाही होंगे। मंगल को सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर मोहम्मद मज़ारी के फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए यह फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने अब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से कहा कि वो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला का हलफ दिलाएं। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो सदर आरिफ अलवी ये हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला हैं क्योंकि उन्होंने 186 वोट हासिल किए जबकि हमजा को 179 वोट मिले हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने दिया। मुसलसिल 3 साल तक कोशिशों के बावजूद डिजिटल कार्ड हासिल ना कर पाने पर कराची की रिहायशी रूबीना ने अपना मामला अदालत ले जाने का फैसला किया और कामयाबी भी हासिल की। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान में डिजिटल शिनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए ज़रूरी है कि वालिद का शिनाख्ती कार्ड पेश किया जाए, जो कि इन बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन है जिन्होंने वालिदा के ज़ेर साया परवरिश पाई हो और रूबीना भी इन्हीं में से एक है। शिनाख्ती कार्ड का वोट के अलावा हुकूमत की दीगर सर्विसेज हासिल करने में भी मरकजी किरदार हैं, जिनमें सेहत की सहूलतें, बैंक अकाउंट और मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देना वगैरह शामिल हैं। 21 साला रूबीना कहती है, मेरी वालिदा ने मेरी परवरिश की क्योंकि वालिद ने मेरी पैदाइश के फ़ौरन बाद हमको छोड़ दिया था। अब मैं इनके शिनाख्ती कागजात कैसे पेश कर सकती हूँ। रूबीना की परेशानी इस कदर बढ़ी कि उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, जिसके बाद नवंबर में अदालत ने शिनाख्ती कार्ड बनाने वाले इदारे को हिदायत दी कि रूबीना का शिनाख्ती कार्ड वालिदा के रिकॉर्ड पर बनाया जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हारिस खलीक रूबीना के केस का हवाला देते हुए कहते हैं कि इसने इन अफराद को आईडी स्कीम के इस मरहले से निकाल दिया है जिन्होंने माओं के ज़ेर साया परवरिश पाई।